अब जेआरएफ था तो पीएचडी भी इनरोल करना था, तो मैंने बिहार की यूनिवर्सिटी में पीएचडी इनरोल कर लिया और आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया 2013 एंड से। फिर 14 में मैं आकाश जयपुर में था। उस समय क्या हुआ कि उस समय तक कभी स्कूलिंग अच्छे से हुई नहीं थी। मैंने कभी नीट जेईई के लिए कोचिंग किया नहीं था, मतलब कोटा दिल्ली जाना तो दूर, मैंने गांव में भी नहीं किया था कोचिंग, खुद से ही पढ़ी थी। एक फिजिक्स के मास्टर साहब थे मुजफ्फरपुर में, उनसे पढ़ी थी। तो मैं कर नहीं पा रहा था अच्छा परफॉर्म। एमएससी किया, एमएससी की पढ़ाई 11-12 के लिए इररिलेवेंट है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे हम बात करते हैं 32 डायमेंशन, स्ट्रिंग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और यहाँ पे बेसिक मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स है। तो मैं नहीं कर पा रहा था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए स्टार्टिंग का जर्नी। तो कई बार ऐसा इंसिडेंट आया जब मेरे सीनियर ने बोला कि तुम कभी पढ़ा नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा टोन बिहारी था, मैं बोल ढंग से पता नहीं था, और अभी भी क्लास में भी प्रोनाउंसिएशन करने में मैं मिस्टेक करता हूँ, और लिखने में भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन बिल्कुल जीरो था। फिजिक्स सीख लिया जैसे तैसे जर्नी में, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ। बट मैं डाउट काउंटर पे बैठता था, 2014 की बात है, मुझे बैचेस नहीं मिले थे क्योंकि स्टार्टिंग था। तो जिन बच्चों क्लास में कुछ प्रॉब्लम हुआ या कोई सवाल सॉल्व नहीं होता था, तो वो आते थे और पूछते थे मेरे से। तो 80% टाइम 70% टाइम मुझे नहीं आता होता था, तो मैं सीखता था, फिर उनको दोबारा बताता था। तो कभी कभी उनके चेहरे पे स्माइल आ जाता कि अच्छा ये हुआ है, अब समझ आया, तो बहुत खुश होते थे। और जैसे होता है ना हारे का सहारा वाला, तो बहुत ऐसे एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट थे जो मेरे पास आते थे, मैं उनको सीख के कुछ सिखा पाता था। तो अगले दिन से जब वो मिलते थे ना, पैर छूने लगे। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार जीवन में ऐसे कुछ तो हमने किया नहीं कि बच्चे पैर छू के जा रहे हैं। और राजस्थान में बड़ा कल्चर ऐसा है रिस्पेक्ट का,